में मैं 2-3 मुद्दे रेज करना चाहूँगी। एक तो हमारे हरियाणा में हायर एजुकेशन काउंसिल है, जिसमें चेयरमैन लगाए हुए हैं ब्रिज किशोर कुठियाला जी, जो कि जिनके ऊपर पता नहीं कितने ज़्यादा केसेस हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, इतने ज़्यादा मामले हैं। तो जब हायर एजुकेशन काउंसिल जिसके अंडर सारे वाइस चांसलर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, अगर उनके हेड जो हैं उनके ऊपर इतनी सारी एफआईआर जितने केसेस हों, तो ये सर उसके बावजूद आप जो है इस तरह से उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। एक तो मेरा ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है। दूसरा, उनकी एज जो है 73 से ज़्यादा हो चुकी है। तो क्या ये रिहेबिलिटेशन के लिए है कि इस तरह से उनको रिहेबिलिटेट किया जाए? तो एक तो मेरा ये ऑब्जेक्शन है। दूसरा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो वाइस चांसलर लगाई गई हैं, जो वाइस चांसलर हैं उनका नाम है विनय कपूर मेहरा। She was also sacked by the Punjab government. She was information commissioner there in the Punjab. उनको वाइस चांसलर हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लगा दिया गया, और अभी भी बहुत सारी इंक्वायरी चल रही हैं। उन्होंने अभी तक जो कुछ परचेज वगैरह, वो मामला एक डिफरेंट है। दूसरा, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूँगी, जब हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कल बताया गया था महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में जो केवल पीजीटी थे जिनको वाइस चांसलर लगा दिया। दूसरा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो भर्तियाँ हुई उसको विड्रॉ कर लिया गया। एक भी भर्ती, वैसे मैं सभी यूनिवर्सिटीज़ का बताऊँगी, उसमें हिस्ट्री, लॉ, पॉलिटिकल साइंस में मान लीजिए जो पीएचडी है, नेट है, जेआरएफ है, 20-20 पब्लिकेशन है, उनको नॉन फाउंड सुटेबल कर दिया गया। शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन को कतई भी उसमें फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक मेरा इशू ये है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2012 के बाद से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। बहुत बार एडवर्टीजमेंट हुई, उसके बाद उसको विड्रॉ कर लिया गया। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय में भर्तियां निकाली गई, उसको विड्रॉ कर लिया गया। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में भर्तियां निकाली गई, उनको विड्रॉ कर लिया गया। और एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कुरुक्षेत्र हरियाणा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी घोषणा है, और हमारे समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कांग्रेस राज में इसको लेकर आए थे। जितने भी हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स में, उसमें 20% सीटें जो हैं हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा इस दुख की बात है कि वहाँ के सांसद ने भी कई बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, वहाँ के विधायक ने भी लिखा है, हमें भी वहाँ के लोगों ने ये ज्ञापन दिया है कि एक भी हरियाणा के बच्चे को जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कुरुक्षेत्र में एडमिशन नहीं दिया जाता, जबकि इसकी क्लासेस जो हैं 2016-17 से वहाँ पर चल चुकी हैं, और वहाँ के लोगों ने 20 एकड़ से ज़्यादा की जगह जो है वो मुफ्त में देने का काम किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को क्यों लगता है ना किसान कोई मुद्दा है, ना कोरोना कोई मुद्दा है, शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है, इस तरह से भट्ठा बिठाया जा रहा है। एक और मैं अनुरोध करना चाहूँगी, हमारे राज्य में विशेष तौर से अभी मेरे झज्जर में ही कम से कम 4 शहीद इस दौरान हुए, क्योंकि उनके शहीद स्मारक स्टैचू बनाने के लिए कोई भी फंड्स नहीं है। तो मेरा अनुरोध है कि शहीद के नाम पर एक आधा मिनट लूंगी, हमारे जो 1 मिनट बैठ जाएं काइंडली, हमारे जो शहीद हैं 4-5 गांव में हुए, पंचायत के पास पैसा नहीं था, वो पैसा इकट्ठा करके शहीदों की मूर्तियां बना रहे हैं। कोई ना कोई सरकारी ऐसा फंड्स का प्रावधान होना चाहिए कि जो है हमारे जो शहीद स्मारक, जो शहीद हो जाते हैं हमारे सैनिक, उनकी मूर्तियों की स्थापना हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद।